गंगानगर नामक एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक युवक रहता था। उसका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी सोच हमेशा बड़ी थी। वो अपने गांव और देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। बचपन से ही उसने सुना था कि मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। लेकिन जब भी वह अपने बड़े सपनों के बारे में बात करता, लोग हंसकर उसका मजाक उड़ाते। सपनों का संघर्ष। रोहन के पिता एक मेहनती किसान थे, जिनके हाथों में मिट्टी की खुशबू और संघर्ष की लकीरें थीं। वे चाहते थे कि रोहन भी खेती करे, क्योंकि यही उनकी परंपरा थी, यही उनकी पहचान थी। लेकिन रोहन के दिल में कुछ और ही बस चुका था, एक वैज्ञानिक बनने का सपना। जब भी वह गांव में किसी से अपनी इच्छा जाहिर करता, लोग तानों की बौछार कर देते। किसान का बेटा वैज्ञानिक बनेगा, अरे खेती कर, यही तेरी किस्मत है। रोहन की आंखें छलक उठती, लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं उसका अवचेतन मन उसे हिम्मत देता और कहता, तू कर सकता है। गुरु से मुलाकात, जीवन बदलने वाला क्षण। एक दिन गांव में एक संत आए। उनका व्यक्तित्व तेजस्वी था और उनकी बातों में गहरी सीख छिपी थी। रोहन भी उनके प्रवचन में गया। उनकी बातें सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। प्रवचन के बाद रोहन उनके पास गया और कांपती आवाज में बोला, गुरुजी, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास न पैसे हैं, न संसाधन, न कोई सहारा। संत मुस्कुराए। उन्होंने रोहन की आंखों में देखा, जैसे उसकी आत्मा को पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा अवचेतन मन है। रोहन ने हैरानी से पूछा, अवचेतन मन? संत ने समझाया, हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली ऊर्जा है। यदि तुम अपने सपने को अपने दिल से मान लो और बार बार दोहराते रहो कि तुम सफल हो जाओगे, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। अवचेतन मन में असीम शक्ति होती है। इसे विश्वास और निष्ठा से भरो और फिर देखो चमत्कार। अवचेतन मन का प्रभाव, बदलाव की शुरुआत। रोहन ने गुरुजी की बातों को अपने दिल में बसा लिया। उसने हर नकारात्मक सोच को अपने दिमाग से निकाल दिया और रोज खुद से कहने लगा, मैं एक सफल वैज्ञानिक हूँ। मेरा अवचेतन मन मुझे सही अवसरों की ओर ले जाएगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। जब लोग हंसते, तो वह बस मुस्कुराकर कहता, एक दिन देखना। अब वो पहले से ज्यादा पढ़ाई में मन लगाने लगा। गांव के पुराने किताबों के ढेर से उसने विज्ञान की किताबें खोजीं। मिट्टी पर बैठकर तेल के दिए की रोशनी में रात रात भर पढ़ाई करने लगा। पहली सफलता, सपनों की पहली सीढ़ी। कुछ महीनों बाद गांव में एक विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित हुई। रोहन का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने एक अनोखा सिंचाई उपकरण बनाया, जिससे कम पानी में अधिक खेती हो सकती थी। लेकिन जब वह इसे प्रस्तुत करने मंच पर गया, तो कुछ लोग फिर से हंसने लगे। परंतु जब जजों ने उसका आविष्कार देखा, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। गांव के मुखिया ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, हमें तुम पर गर्व है। तुम्हें शहर में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या यह मेरे अवचेतन मन की शक्ति का असर है? बड़ी दुनिया में पहला कदम। शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद रोहन ने दोगुनी मेहनत करनी शुरू कर दी। वह अपने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास रखता था और हर दिन खुद से कहता, मैं एक सफल वैज्ञानिक हूँ। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कॉलेज में उसकी खोजों की चर्चा होने लगी। उसके पास अब बड़े अवसर आने लगे और एक दिन उसे एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान में शोध करने का मौका मिला। सपना पूरा होने की ओर। रोहन ने बिना रुके दिन रात प्रयोगशाला में मेहनत की। कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उसने कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी खोज की, जिससे किसानों को बहुत लाभ हुआ। ये खोज पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। एक किसान का बेटा आज पूरे देश का गर्व बन गया। सरकार ने उसे सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिक के पुरस्कार से सम्मानित किया। जब उसे यह पुरस्कार मिला, तो उसकी आंखें छलक पड़ीं। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद मेरे अवचेतन मन। गांव की वापसी, इतिहास रचने की शुरुआत। जब रोहन अपने गांव लौटा,
तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे आज उसकी जय जयकार कर रहे थे। गांव के हर माता पिता अपने बच्चों से कह रहे थे, देखो, अगर रोहन कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। रोहन ने गांव में एक स्कूल और विज्ञान केंद्र की स्थापना की ताकि आने वाली पीढ़ी को अच्छे अवसर मिल सकें। अब गांव के बच्चों के सपनों को उड़ान देने के लिए एक नया आसमान था। सीख, अवचेतन मन की शक्ति। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली औजार है। यदि हम इसे सकारात्मक विचारों से भरें और अपने लक्ष्य पर अडिग रहें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। चेक मार्क। विश्वास करें, जब आप अपने लक्ष्य को पूरे दिल से मानते हैं तो परिस्थितियां खुद आपके पक्ष में होने लगती हैं। चेक मार्क। नकारात्मकता को हटाएं, कभी भी अपने आप को कमजोर या असफल न समझें। चेक मार्क। लगातार प्रयास करें, सपने तभी पूरे होते हैं जब हम उन्हें पाने के लिए मेहनत करते हैं। चेक मार्क। धैर्य रखें, सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन सही सोच और मेहनत से वह जरूर मिलती है। निष्कर्ष। सफलता की कुंजी आपके हाथ में है। अगर एक गांव का साधारण लड़का वैज्ञानिक बन सकता है तो आप भी अपने अवचेतन मन की शक्ति से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आज से ही अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरें और अपने सपनों को सच करने की ओर कदम बढ़ाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी और भी टॉपिक पर कहानी चाहते तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना